सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा शुरू होने से पहले ही वहां की राजनीति गर्मा गई है। साथ ही साथ नेतन्याहू को डर सताने लगा है। नेसेट यानी इजराइल की संसद में पीएम मोदी के संभावित संबोधन को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने सरकार और विपक्ष को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मामला इतना बढ़ गया है कि विपक्ष ने भाषण के बहिष्कार की धमकी दे दी है और अब संसद स्पीकर को एक अनोखा प्लान बनाना पड़ा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के सामने इजराइल की कोई किरकिरी न हो। आखिर क्या है पूरा विवाद और क्यों इजराइल की घरेलू राजनीति मोदी के दौरे पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को इजराइल पहुंच रहे हैं। दौरा बेहद अहम है। रक्षा सौदे, तकनीकी सहयोग और सुरक्षा समझौते पर बड़ी बातचीत होने वाली है। भारत और इजराइल के रिश्ते पिछले कुछ सालों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, लेकिन इस हाई प्रोफाइल दौरे से ठीक पहले इजराइल की संसद नेसेट में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। विवाद की जड़ है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इत्ज़ाक एमित को निमंत्रण न देना। इजराइल में परंपरा रही है कि जब कोई विदेशी नेता संसद को संबोधित करता है तो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख को भी बुलाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने इस बार जस्टिस एमित को न्योता नहीं देने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि एमित की नियुक्ति को लेकर पहले से ही विवाद है, इसलिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। यहीं से शुरू हुआ सियासी संग्राम। विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, अगर चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया गया तो विपक्ष संसद सत्र का बहिष्कार करेगा। लैपिड का आरोप है कि ये लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है और इससे इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचेगा। यानी मामला अब सिर्फ एक निमंत्रण का नहीं बल्कि लोकतंत्र बनाम राजनीति का बन गया है। इसी बीच संसद स्पीकर आमिर ओहाना ने विपक्ष की धमकी का जवाब अपने अंदाज में दिया है। उन्होंने कहा, अगर विपक्ष सीटें खाली छोड़ता है तो पूर्व सांसदों को बुलाया जाएगा जिससे संसद भरी हुई दिखे। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने खाली कुर्सियां नहीं दिखनी चाहिए। ओहाना ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के दौरान भी चीफ जस्टिस मौजूद नहीं थे, लेकिन तब विपक्ष ने विरोध नहीं किया था। अब सवाल यह है, क्या विपक्ष इस बार अपने रुख पर अड़ा रहेगा? क्या मोदी के भाषण के दौरान नेसेट में सियासी खामोशी दिखेगी या फिर आखिरी वक्त पर कोई समझौता होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बहिष्कार होता है तो ये इजराइल की आंतरिक राजनीति की खींचतान को वैश्विक मंच पर उजागर कर सकता है। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के रिश्ते मजबूत है। रक्षा, टेक्नोलॉजी और खुफिया सहयोग में भारत और इजराइल की साझेदारी गहरी है। कारगिल युद्ध से लेकर आधुनिक रक्षा सौदों तक इजराइल भारत का अहम रणनीतिक साझेदार रहा है, लेकिन इस बार मंच कूटनीति का है और पर्दे के पीछे राजनीति का ड्रामा। अब देखना यह है कि 25 फरवरी को नेसेट में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत एकजुट तालियों से होगा या फिर खाली सीटें इस दौर की सबसे बड़ी सुर्खी बन जाएंगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।